दोस्तों, बचपन में जब भी हम रात के खुले आसमान को देखते थे तब यही सोचते थे कि आसमान के तारे हमारे गुजरे हुए रिश्तेदार हैं। ये रिश्तेदार वाली थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए हमें कोई वैज्ञानिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये असल में हमसे सैकड़ों लाइट ईयर्स दूर बसे हुए स्टार्स होते हैं। ठीक वैसे ही स्टार्स जैसा कि हमारा सूरज है, जो हर पल हमें ये याद दिलाती है कि इस असीम और अनंत ब्रह्मांड में हम इंसान एक धूल के कण के बराबर भी नहीं हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, ये हमें स्टार्स की गतिविधियां और उनके एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को स्टडी करने में बिल्कुल नहीं रोक सकती। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको इस दिसंबर के महीने में ही नंगी आंखों से दिख जाएंगी। और अगर आपके पास टेलीस्कोप या फिर बाइनोकुलर्स है तो भाई ये वीडियो तो खासकर आप ही के लिए बनी है। अगर इनमें से एक भी इवेंट आपको देखने को मिल गया तो आई एम श्योर कि इस साल का क्रिसमस और न्यू ईयर आपके लिए और भी एक्साइटिंग हो जाएगा। तो सोच कर रहे हो, आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। ओरायन बेल्ट, राइगल एंड बीटलजूस स्टार। सर्दियों के महीनों में आसमान का सबसे खूबसूरत कॉन्स्टेलेशन या फिर नक्षत्र है द ओरायन। जी हाँ, द फेमस ओरायन कॉन्स्टेलेशन। अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में थोड़ी बहुत भी दिलचस्पी है तो फिर आपने इस कॉन्स्टेलेशन का नाम तो जरूर सुना होगा। यहाँ तक कि बचपन की किताबों और स्टोरी बुक्स में भी कई बार ओरायन कॉन्स्टेलेशन का नाम जिक्र किया गया है। इसका रीजन है ये। असल में इस कॉन्स्टेलेशन का नाम ग्रीक माइथोलॉजी के एक मशहूर और ताकतवर हंटर ओरायन के नाम पर रखा गया है। ग्रीक गॉड पोसाइडन के बेटे थे ओरायन, और ऐसा माना जाता है कि वो खतरनाक से खतरनाक जानवरों का शिकार करने में माहिर थे। ओरायन नक्षत्र से कई सारी कहानियां जुड़े हुए हैं। इसका मतलब तो जाहिर है कि सदियों से ही इंसान ओरायन को इस खुले रात के आसमान में देखते आ रहे हैं, यानी कि इसे आप और मैं भी आसानी से अपनी नंगी आंखों से भी देख पाएंगे, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप के। ओरायन को दुनिया के किसी भी कोने से देखा जा सकता है क्योंकि ये कॉन्स्टेलेशन सेलेस्टियल इक्वेटर में स्थित है। सेलेस्टियल इक्वेटर हमारे अर्थ के इक्वेटर का ही एक प्रोजेक्शन है। इक्वेटर को आप अर्थ के सतह पर इमेजिन ना करके स्पेस में इमेजिन कीजिए, तभी आपको सेलेस्टियल इक्वेटर मिल जाएगा। और सेलेस्टियल इक्वेटर से अलाइन रहने की वजह से हम ओरायन कॉन्स्टेलेशन को दुनिया के ऑलमोस्ट हर कोने से देख सकते हैं। यानी कि आप अपने छत में जाकर खुली आसमान में ओरायन कॉन्स्टेलेशन को ट्रेस कर सकते हैं। ये इतनी ब्राइट है कि आपको टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओरायन को ट्रेस करने के लिए सबसे अच्छा सीजन है विंटर्स, दिसंबर से लेकर फरवरी। यहाँ तक कि मार्च में भी रात का आसमान बिल्कुल साफ रहता है। लेकिन गर्मियों और बारिश के मौसम में घने बादलों की वजह से ओरायन को स्पॉट करना काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर आप एक लकी इंसान है और आपके पास एक टेलीस्कोप है तो फिर तो भाई मजे ही मजे, क्योंकि टेलीस्कोप की मदद से आप चमकते हुए मेसियर 42 को भी देख सकते हैं, जिसे हम कॉमनली ओरायन नेबुला भी बुलाते हैं। अल नीतक, अल नीलम और मिंटाका, ये तीनों स्टार्स मिलकर बनाते हैं ओरायंस बेल्ट को। ओरायन बेल्ट के ठीक नीचे स्थित है राइगल। राइगल को आप ओरायन कॉन्स्टेलेशन का सबसे खास स्टार भी कह सकते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम से 860 लाइट ईयर्स दूर स्थित है। मजे की बात तो यह है कि राइगल असल में एक यंग और हॉट स्टार है, बिल्कुल हमारे बॉलीवुड स्टार्स की तरह। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राइगल एक ब्लूइश व्हाइट स्टार की तरह साइन करता है। इसी से ये पता चलता है कि ये स्टार अपने लाइफ के फर्स्ट स्टेज में है। जब कोई स्टार नया होता है या फिर फर्स्ट स्टेज में होता है तब उसका सतह का टेम्परेचर काफी गर्म होता है और उससे एमिट हुए ब्लू लाइट ही हमको धरती से एक ब्लूइश व्हाइट लाइट की तरह दिखाई देते हैं। जहाँ राइगल एक यंग स्टार है, वहीं ओरायन कॉन्स्टेलेशन के बाजू में स्थित बीटलजूस स्टार अपने लाइफ के एंड स्टेज में पहुंच चुका है। इसीलिए इसकी चमक धरती से एक रेडिश ऑरेंज कलर की तरह दिखाई देती है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक बीटलजूस स्टार की गतिविधियां पिछले काफी सालों से अजीब दिखाई पड़ रही है, यानी कि बीटलजूस धीरे धीरे अपने अंतिम स्टेज यानी कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन की ओर बढ़ रहा है। राइगल जैसे नए सितारों के मुकाबले बीटलजूस काफी पुराना हो चुका है और ऐसे पुराने सितारों के सतह पर औरों के मुकाबले टेम्परेचर्स काफी ज्यादा गिर चुके होते हैं। ऐसे स्टार से ब्लू लाइट के बजाय रेड लाइट एमिट होते हैं और इसीलिए बीटलजूस को एक रेड सुपर जायंट भी कहा जाता है।
बीटल जूस का मास हमारे सूरज जितना ही है, लेकिन इसका डायमीटर काफी छोटा है, जिसका मतलब है कि इस स्टार की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इसीलिए इसकी ग्रेविटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यानी कि किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान ये अपने सामने वाले हर एक चीज को अपने अंदर निगल जाएगा और फिर धीरे धीरे एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा। लेकिन आपको इस सुपरनोवा से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बीटल जूस हमसे करीब 650 लाइट ईयर्स दूर में स्थित है। इसका मतलब है कि इतने दूर के किसी सुपरनोवा इवेंट में हमारे धरती या फिर सोलर सिस्टम को कोई भी खतरा नहीं हो सकता। अब भले ही बीटल जूस अपने एंड स्टेज में एंटर कर चुका है, लेकिन फिर भी इसको एक फुल ब्लोन सुपरनोवा होने में अभी भी पूरे 1 लाख साल बाकी है। ये एक स्टार के नजरिए से बहुत कम समय होता है, लेकिन हम इंसानों के नजरिए से बहुत ही बड़ा समय है। जेमिनीड मीटियोर शावर्स। बचपन में हम जब भी आसमान के तारों को देखते थे तब हमारी नजरें शूटिंग स्टार्स को हमेशा ढूंढती थी, लेकिन ना ही हमें कोई शूटिंग स्टार्स दिखते थे और ना ही हमारे विशेष फुलफिल होते थे। और आखिरकार हालत ऐसी है कि एक शूटिंग स्टार को गिरते हुए देखना भी अपने आप में ही विश फुलफिल होने के बराबर है। लेकिन अब जब हमें एस्ट्रोनॉमी की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो हम शूटिंग स्टार्स या फिर मीटियोर शावर्स को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस दिसंबर के महीने में सबसे पहला मीटियोर शावर होने वाला है जेमिनीड्स का। जेमिनीड्स को द किंग ऑफ मीटियोर शावर भी कहा जाता है। हर साल दिसंबर के महीने के बीच में जेमिनीड मीटियोर शावर को देखा जा सकता है। साल 1862 में इनको पहली बार रात के आसमान में देखा गया था और तब से लेकर आज तक इनको निरंतर देखा जाता है। ये इतना बड़ा मीटियोर शावर है कि इसके पीक आवर्स में 120 मीटियोर्स पर आवर देखा जा सकता है। ऑब्वियसली इनको देखने के लिए आपको एक क्लियर स्काई और मिनिमम लाइट पोल्यूशन वाली एरिया की जरूरत होगी। लेकिन जेमिनीड मीटियोर शावर किसी दूसरे मीटियोर शावर से काफी अलग है। ये मामूली नहीं है, क्योंकि इसका सोर्स ढूंढने में वैज्ञानिकों को काफी साल लग गए थे। वैसे तो एक मीटियोर शावर तब दिखाई देती है जब अर्थ के ऑर्बिट के सामने से एक कॉमेट की टेल से छूटे हुए डिब्रीज पार होते हैं। ये डिब्रीज मीटियोर के रूप में अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं। ग्रेविटी से आकर्षित होकर जब ये एटमॉस्फेयर से टकराते हैं तभी एक्सट्रीम हीट और लाइट प्रोडक्शन होती है, जिसे हम आसमान में शूटिंग स्टार्स या फिर मीटियोर शावर की तरह देखते हैं। कुछ मीटियोर्स एटमॉस्फेयर में ही जल जाते हैं और कुछ धरती की सतह से टकरा जाते हैं। जेमिनीड की तरह गर्मियों के महीनों में भी एक शानदार मीटियोर शावर होता है, द परसीड्स। और मीटियोर शावर की तरह इसका सोर्स भी एक कॉमेट ही है, जिसका नाम है द स्विफ्ट टर्टल। लेकिन जेमिनीड्स का मामला बिल्कुल अलग है। इसका सोर्स कोई कॉमेट नहीं है, ना 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 ना, बल्कि इसका सोर्स है एक विशालकाय एस्टेरॉयड जिसका नाम है 3200 फाइथन। हर 524 दिनों में ये एस्टेरॉयड हमारे सूरज का एक चक्कर लगाता है और शायद इसीलिए हम इन शावर्स को धरती से इतनी फ्रीक्वेंटली देख पाते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इसी महीने 7 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर के बीच आप इनको रात के खुले आसमान में कभी ना कभी देख पाएंगे। और अगर ये नहीं दिखा तो कोई बात नहीं यार, क्योंकि 21 और 22 दिसंबर को भी एक और मीटियोर शावर होने वाला है। इसको नाम दिया गया है अर्सिड्स मीटियोर शावर। उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन से ही इसका नाम द अर्सिड्स रखा गया है। उर्सा माइनर वही कॉन्स्टेलेशन है जहां पर द पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा भी मौजूद है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अर्सिड्स से ज्यादा जेमिनीड्स को ट्रैक करने की कोशिश करना, क्योंकि अर्सिड जेमिनीड के मुकाबले काफी वीक मीटियोर शावर है। यहाँ आपको 120 मीटियोर्स पर आवर की जगह पर 5 या फिर 10 मीटियोर्स ही हर घंटे देखने को मिलेंगे, तो इससे एक भी शूटिंग स्टार देखने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। कोल्ड मून एंड द ग्रेट कंजंक्शन। अब अगर आप स्टार्स और मीटियोर्स को देखने के लिए मेहनत करेंगे ही तो फिर हमारे चांद और ग्रहों ने क्या बिगाड़ा है। ऊपर से इनको देखना भी काफी आसान होता है और दिसंबर का महीना बेस्ट है, क्योंकि इस महीने खास एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स भी होने वाले हैं, जैसे कि द ग्रेट कंजंक्शन। जी हाँ, इस साल दिसंबर में जुपिटर और सैटर्न को आप एक अनोखे कंजंक्शन में देख सकते हैं। साल 1623 के बाद पहली बार इस साल जुपिटर और सैटर्न एक दूसरे से इतना करीब होंगे कि धरती से ऐसा लगेगा कि जैसे दोनों प्लैनेट्स ने एक दूसरे को छू लिया है। इस ग्रेट कंजंक्शन में जुपिटर और सैटर्न के बीच सिर्फ और सिर्फ 0.06 डिग्रीज का फासला होने वाला है। लेकिन बात यह है कि आप रात के आसमान में एक प्लैनेट या फिर एक स्टार, इन दोनों में अंतर कैसे करोगे? वेल, इसका सोल्यूशन है। अगर आप काफी ध्यान से आसमान की ओर देखते हो तो आपको पता चलेगा कि इनमें से कुछ स्टार्स ट्विंकल या फिर फ्लिकर नहीं कर रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि ये असल में एक स्टार है ही नहीं, बल्कि ये तो एक प्लैनेट है। मगर ऐसे क्या वजह है कि स्टार्स ट्विंकल करते हैं लेकिन प्लैनेट्स नहीं करते? दरअसल स्टार्स हमसे कई सारे लाइट ईयर्स दूर स्थित होते हैं, इसलिए वहां से आने वाली लाइट एक पिन पॉइंट सोर्स से आ रही होती है। पॉइंट सोर्स से आ रही लाइट एटमॉस्फेयर के इंटरफेरेंस, टर्बुलेंस या फिर कह सकते हैं कि एयर के मूवमेंट की वजह से इजीली बेंड हो जाती है। इसी लाइट बेंडिंग की वजह से हमारी आंखें स्टार्स को ट्विंकल करते हुए देख पाते हैं। लेकिन प्लैनेट्स की बात अलग है, ये हमसे काफी करीब स्थित है और इसीलिए आसमान में इनकी साइज भी स्टार्स के मुकाबले काफी बड़ी दिखाई देती है। मतलब यहाँ लाइट एक पॉइंट सोर्स से नहीं आ रही होती, बल्कि एक टीनी डिस्क की तरह होती है। लाइट का किसी पॉइंट सोर्स से ना आने की वजह से एटमॉस्फेयर के एयर मूवमेंट से लाइट का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता और इसीलिए हम प्लैनेट्स में कोई ट्विंकलिंग भी नहीं देख पाते। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको इनमें से कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स ना देखने को मिले तो फिर निराश मत होना, क्योंकि साल के आखिरी दिन यानी कि 30 दिसंबर की रात को आप फुल मून की खूबसूरत नजारों को एंजॉय कर सकते हैं। दिसंबर के इस मून को द कोल्ड मून या फिर द मून ऑफ लॉन्ग नाइट्स भी कहा गया है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। क्या आप भी इन इवेंट्स को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो? अगर आप इनमें से कोई भी इवेंट देख पाओ तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है मेरे यार। तो सोच कर रहे हो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो और उन्हें भी ये बताओ कि दिसंबर के महीने में ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स होने वाले हैं। तो भाई तैयार रहे। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक पे फॉलो नहीं किया और इंस्टाग्राम पे लाइक नहीं किया तो कर कह रहे हो यार, जल्द जाके लाइक और फॉलो करो। अगर आप नए हो चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।